हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चों देखिए, आज है 3 मार्च और ये 2025 कक्षा 12 का गणित का पेपर बच्चों आ चुका है। पेपर कोड है 324 JD। बच्चों देखिए, यहाँ पर पूर्णांक आपका 100 मार्क्स का होता है और जिसके लिए समय निर्धारित है बोर्ड द्वारा वो बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का। आइए देखेंगे बच्चों किस प्रकार के प्रश्न इस बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। जी हाँ बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये आपका पेपर स्टार्टिंग है बच्चों। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा बच्चों। ये देखिए, एफ इज सच दैट IR to IR fx बराबर 3x में बच्चों परिभाषित फलन पूछा गया। 4 विकल्प है आपके सामने बच्चों। तो इस प्रकार का जो फंक्शन दिया गया ये आपका एक और अचातक फंक्शन है। ठीक है बच्चों। x बराबर बच्चों आपको दिया गया ABC, y बराबर समुच्चय 1 2 3। तो f वन मैपिंग दी गई बच्चों। fa की वैल्यू आपको दी गई है 2, fa की वैल्यू 2 है, fb की वैल्यू 3 है और fc की वैल्यू 1 है। तो तीनों मैचिंग बच्चों कर रही है। तो पूछा है कि fx इंटरसेक्शन है सबसेट है आपका y का, या fx y के बराबर है, या fx सबसेट है आपका y का। तो इनमें से आपको एक विकल्प बताना है कि बच्चों इसमें कौन सा आपका सही है। जी हाँ बच्चों। और देखिए आगे बच्चों, यदि इंटीग्रेशन log x dx इक्वल्स टू x log x प्लस kx प्लस c बच्चों, तो यहाँ पर आपसे kx की वैल्यू पूछेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, log x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना और आइलेट के अकॉर्डिंग बच्चों फर्स्ट इंटू सेकंड का सूत्र लगा करके यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन। जो kx की बच्चों वैल्यू आएगी उसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि kx की वैल्यू से यहाँ पर क्या आने वाली है। ठीक है। 5 कोटि वाले बच्चों अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बच्चों आपसे पूछेगी। तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 ही हो जाएगी। f सच दैट t 2i कैप प्लस cj प्लस इसका बच्चों पूर्णता पूछेगी। तो सबसे पहले इसका करेंगे अवकलन, कितना होगा 10t और 2 आउट रखेंगे 2, तो 20 के कैप। ठीक बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखिए, ये आपका इंग्लिश का वर्जन दिया गया है। यहाँ पर ये पेपर आपको पूरा इंग्लिश में दिया गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो आप इसको देख सकते हैं, या इनका यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है वो चीज़ को मैच सकते हैं। बच्चे कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों का पेपर कैसे आए और आपका पेपर कोड क्या था। और जो बच्चे नए देख रहे हैं वो बताने का प्रयास ये भी करेंगे कि आपका ये पेपर बच्चों आपको क्या लग रहा है, सिंपल है या मॉडरेट है। देखिए बच्चों, सेकंड का जो नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एक फार्मूला दिया गया, आपको प्रूव करना 1 मार्क्स में है। बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया अनुदिश मात्रक सदिश, यानी कि बच्चों आपको यूनिट वेक्टर यहाँ पर ज्ञात करना है। इस वेक्टर को बच्चे लिखेंगे, इसके बटे में इसका परिमाण लिख देंगे, आपका ज्ञात हो जाएगा a कैप। ए और बी को दोनों बच्चों जोड़ना है, पहले इनका योगफल करेंगे, फिर इसकी दिक् को जाए बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यानी LMN की वैल्यू बच्चों को यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर fx gx तो फंक्शन है बच्चों, आपको गॉफ ज्ञात करना है। बहुत आसान है बच्चों। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया कि 2 पास एक साथ फेंके जाएंगे तो योगफल 8 होने की बच्चों प्रायिकता ज्ञात करनी है। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे। नीचे बच्चों देखिए, आपको ये इंग्लिश वर्जन दिया गया, आपको दिख रहा होगा ये पूरा पेपर आपका इंग्लिश में दिया गया है। आप समझने का प्रयास कर लेंगे बच्चों इसको। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्या 2 बिंदु दिए गए हैं बच्चों फिर से, और यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर बच्चों ज्ञात करना है। और बच्चों देखिए, संबंध फलन का एक प्यारा क्वेश्चन R इनवर्स ऑपरेशन R इनवर्स आपको फाइंड करना है। यहाँ पर y बराबर 2mx का बच्चों अवकल समीकरण ज्ञात करना है। सवाल बच्चों आया मैट्रिक्स से 2 अंक का, क्या है a और b दिया गया बच्चों। यहाँ पर परिमाण c आपको 1 दिया गया, तो c बराबर a डैश का डैश इंटू b आपको यहाँ पर बच्चों प्रूव करना है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछा गया बच्चों, इंग्लिश वर्जन आपको दिया गया, आप देख लीजिए, ये इंग्लिश वर्जन आपको दिया गया है। और फिर पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th नंबर देखो क्या बच्चों पूछा गया है। बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर रेखा का बच्चों समीकरण क्या होता है बच्चों, वेक्टर r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। जिससे पास करेगा वो वेक्टर a होगा, जिसके समांतर बच्चों वेक्टर b हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, 2 अंक का, आप इसको करेंगे। 2 बच्चों घटनाएं दी गई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए बच्चों आपको निकालना है। और बच्चों घटनाएं कैसी है आपकी, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई बच्चों क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन ऑफ a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। चूंकि घटना इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। 3D का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1/2 परिमाण में AB क्रॉस BC कर देंगे, 2 अंक का बच्चों प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए इंग्लिश वर्जन आपको दिया गया, आप देख लेंगे ध्यान से और कमेंट में बताने का प्रयास जरूर करेंगे बच्चों आपका पेपर कैसा गया है। आगे देखेंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों, आपसे संबंध फलन का एक क्वेश्चन 5 अंक का पूछा गया बच्चों। ये f सच दैट n टू y दिया गया, fx आपको परिभाषित है बच्चों। यहाँ पर इन्वर्टेबल फंक्शन आपको करना है, उसका प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स बच्चों आपका याद करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग बच्चों, रैखिक प्रोग्रामर का एक सवाल आपका 5 अंक का पूछा गया है, जो आपको दिख रहा होगा। जी हाँ। इसके बाद बच्चों आपको देखिए मैट्रिसेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यानी प्रमेय पूछी गई, AB का इन्वर्स बराबर B इन्वर्स, A इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। A इन्वर्स B इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई करके आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। 5 अंक की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैट्रिसेस की। बच्चों वेक्टर की भी एक देखिए यहाँ पर कॉची-श्वार्ट्ज थ्योरम पूछी गई, जो कि बच्चों आपकी 5 अंक की पूछी गई है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न जो विगत वर्षों से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा और ये फिर से एक बार रिपीट हुआ बच्चों, 5 अंक का ये प्रश्न पूछा गया है। नीचे बच्चों इंग्लिश वर्जन दिया गया, आप देखेंगे इस पर अच्छे से। आगे बढ़ने का बच्चों प्रयास करेंगे और ये देखेंगे बच्चों,
यहाँ पर देखिए बच्चों इंग्लिश वर्जन के बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए कंटिन्यूटी से कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए बच्चों 5 अंक का प्रश्न और हमेशा बच्चों ये पेपर में पूछा जाता रहा है। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देकर सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, आगे देखिए बच्चों यहाँ से फिर से आपके बीच की दूरी का ये फार्मूला बच्चों 3D से क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। ये भी बच्चों 5 अंक का पूछा गया है। ये बच्चों सभी अनिवार्य प्रश्न आपको सारे के सारे करने पेपर में। जी हाँ बच्चों, 3D और वेक्टर से बच्चों 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो बच्चों फार्मूला होता है क्या होता है, परिमाण में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर बटे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण पूरे का बच्चों परिमाण करके हम लोग ये निकालते हैं। और हर बार बच्चों पेपर में सवाल आता है, आप इसको तैयार करके जरूर जाएँ पेपर में। y बराबर बच्चों दिया गया cos इनवर्स x, बच्चों आपको ये प्रूव करना है। बहुत ही आसान प्रश्न बच्चों, 5 अंक में सिर्फ आपको अवकलन करके इसको सेट करना, डबल डेरिवेटिव बच्चों करना, 2 बार यहाँ पर आपको बच्चों इसका अवकलन करना है। बच्चों यहाँ पर x y 3 स्वतंत्र घटनाएं, तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों। प्रोबेबिलिटी का बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बिना किसी देरी के। आइए बच्चों, ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया है बच्चों। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। तो 7 नंबर बच्चों ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर आप गलती ना करें बच्चों। ये बच्चों आव्यूह दिया गया है एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का। इसमें बच्चों आपको दर्शाना है A³ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इक्वल्स टू O। इसकी सहायता से बच्चों हमको A इनवर्स भी निकालना बच्चों। ये 8 नंबर का प्रश्न है। और साथ में ही बच्चों इसमें एक अथवा क्वेश्चन, इसमें से किसी एक खंड को करना होता है या फिर आप समीकरण निकाय को हल कर लें। यहाँ पे बच्चों आप एक्स वाई जेड यानी कि एक मैट्रिक्स बना लेंगे इसका, और एक्स वाई जेड और ABC निकाल करके इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। दोनों ही प्रश्न बच्चों 8 नंबर के, इनमें से किसी एक का चयन आपको करना है पेपर में। ये बच्चों आपका देखिए इंग्लिश का वर्जन दिया गया, आप देख लें एक बार। ये आपको बच्चों इंग्लिश वर्जन दिया गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर बच्चों 8 नंबर का अवकल समीकरण का समघातीय अवकल समीकरण का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों दिया गया। ये 8 अंक का बच्चों यहाँ पर समघातीय बच्चों अवकल समीकरण का प्रश्न है। यहाँ पर v बराबर y इंटू एक्स मान करके सॉल्व करते हैं। और बच्चों इसमें अथवा में एक खंड और करना है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं बच्चों। ये रैखिक अवकल समीकरण जिसमें हम लोग dy अपॉन dx प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू या dx अपॉन dy प्लस पी इक्वल्स टू क्यू सॉल्व करके IF निकाल कर बच्चों हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न बच्चों, देखिए 8 अंक का बच्चों प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों इनमें से किसी एक को करना, अगर आपको समघाती पे बढ़िया पकड़ है तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज इससे आसान आपके लिए रहेगा ये रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जो कि बच्चों आपका 8 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही बच्चों आपसे ये इंग्लिश का वर्जन बच्चों दिया गया, आप देख लेंगे। ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों। और अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये क्या है, ये आपसे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग से बच्चों प्रश्न है। निश्चित समाकलन का बच्चों प्रश्न है। ये आपका 8 अंक का बच्चों पूछा गया। इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन तो देख लीजिए आप ध्यान से, हर बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस बार। ये सवाल विगत 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, 25 में भी कई प्रश्न पत्रों में बच्चों पूछा गया होगा।